नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए घर का वास्तु ठीक बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। कैसे बनाए घर का वास्तु ठीक, आज ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते है आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल, तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं घर में कैसे बढ़े धन धान्य? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से घर के सुख समृद्धि बढ़ाने के उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह की विशेष तिथियां इस प्रकार हैं। इस सप्ताह में 23 जून यानी सोमवार के दिन योगिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। ये तिथि बहुत ही विशेष है। उसके उपरांत 24 जून को मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस विशेष तिथि को जब मंगलवार के दिन प्रदोष का संयोग पड़े तो इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। महादेव शिव की तिथि है। महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके उपरांत 27 जून को शुक्रवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है। तो ये है आगामी सप्ताह की कुछ विशेष तिथियां जिनका आप लाभ ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको पुराने वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। पुराने ऋणों का जो बोझ आपके ऊपर था वह कुछ कम हो सकता है, यानी कर्ज के बोझ से जो आप दबे हुए थे, लोन आपके ऊपर था, आप लगातार इंटरेस्ट दे रहे थे, ईएमआईज भर रहे थे, उसमें आपको काफी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जिन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी उनको भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा। आप चाहेंगे किसी के लिए कुछ करने को, लेकिन समय आपका साथ नहीं दे पाएगा। आप जैसे किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे अपनी इच्छा अनुसार, वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाएगी कि आप उनको किसी भी प्रकार से तन से या धन से आप उनको सहायता कर सकें। निजी कार्यों में किया गया परिश्रम एवं निवेश आपके लिए बहुत सार्थक होने वाला है, यानी अपने लिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी समय आप डिवोट करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। अपनी गलतियों के प्रति सचेत रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। कोई खोई हुई वस्तु अचानक आपको मिल जाए ऐसी संभावना बनती है। कोई बहुत ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु जो आपसे गुम हो गई थी, खो गई थी, आप रख करके कहीं भूल गए थे, आपने बहुत प्रयास किया, आप उसको खोज नहीं पाए, आपको मिली नहीं, लेकिन अचानक मिल जाए तो मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। नए संबंधों के प्रति मन में उदासीनता का भाव रहेगा। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपके कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट उनमें कम ही होगा। महिलाएं इस सप्ताह में खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। इससे आपके संबंध या खास तौर पर आपके जो बिजनेस टर्म्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह जो है वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या अगर आप कुछ अपना व्यक्तिगत ऐसा काम करना चाहते हैं, भूमि या कोई घर मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिल सकता है। इस आगामी सप्ताह में गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको कर लेना चाहिए और तनाव लेने से आप बचिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपको नए प्रकार का अनुभव कराएगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समस्याओं का हल ढूंढ लेने में कामयाब हो सकते हैं। धैर्य के साथ स्थितियों का आकलन करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय पर ही उपयुक्त काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा।
आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यापार अथवा नौकरी से जुड़ी एक नई शुरुआत भी आपको मिल सकती है। अगर आप कोई नई नौकरी चाहते थे, कुछ नया व्यापार आरंभ करना चाहते थे, तो कुछ नया आप आरंभ कर सकते हैं इस समय में। महिलाओं को अपने हितों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक रहने वाला है। देवी दुर्गा की आराधना आपको इस आगामी सप्ताह में कर लेनी चाहिए। आप जिस भी माध्यम से देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हो, जैसा भी आपका मन कहे आपको करना चाहिए। यदि आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं तो वह पढ़ना चाहिए। दुर्गा सहस्रनाम पढ़ना आपके लिए आसान बनता हो तो वह पढ़ लें। यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ना आपके लिए आरामदायक है, आपको उसमें कोई कठिनाई नहीं होती पढ़ने में, उच्चारण करने में, तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का कवच, अर्गला और कीलक अगर इस पूरे सप्ताह आप पढ़ेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और उसके साथ साथ बहुत अच्छा विकास भी कर सकते हैं। इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की चिंता करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह कुछ कठिनाइयों से परिपूर्ण हो सकता है। सप्ताह में आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, किंतु इन्हीं में से आपको उबरने के रास्ते भी स्वयं ही निकालने होंगे। तो अपनी परेशानियों से डर करके, घबरा करके पीछे नहीं हटना है, डट करके सामना करना है और उनमें से ही कोई ना कोई आपको रास्ता निकालना है। परिश्रम से काम करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे आपके काम की और आपकी सराहना की जाएगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुछ राहत वाले कार्य होंगे जिससे मन को शांति मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी और कुछ लाभ भी कमा सकते हैं। कुछ लोगों के अधिकारों में कटौती भी की जा सकती है। आपके पदों में भी कुछ कमी आ सकती है, आपकी सुविधाओं में भी, आपके सुख में भी कमी आ सकती है। अच्छे ढंग से, सही तरीके से निष्पादित जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी सफल हो सकती हैं। यानी सही तरीके से किया गया काम, पूरे नियम के साथ किया गया काम आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। तो इस सप्ताह में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, किसी भी काम को बहुत आसान तरीके से करने का तरीका ना अपनाएं, कोई ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। प्रॉपर जो उसका क्राइटेरिया है, जो सिस्टम है, उस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। महिलाएं अपनी निजता को सार्वजनिक ना करें। जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, उनको पर्सनल ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहिए। वाहन से संबंधित या लोहे से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए और केसर के तिलक को आप मस्तक पर धारण करें। केसर का तिलक लगाएं, चंदन लगाएं तो आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की योजना है तो सोच समझ करके करना चाहिए और अगर थोड़ा सा आप रुक जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए तो अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने से मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में आपको अपना काम निकलवाने के लिए युक्तिपूर्ण तरीका अपनाना पड़ेगा। विकल्प के तौर पर रोजगार में नए अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। महिलाओं के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभकारी होने वाला है, हो सकता है। इस सप्ताह में आपको गौरी पार्वती जी का ध्यान और पूजन कर लेना चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आप बचिए। चलिए और अब बारी है सिंह राशि की, देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपकी जीवन शैली में परिवर्तन नजर आपको आ सकता है। काफी समय से जिन शुभ सूचनाओं का आपको इंतजार था वे शीघ्र ही आपको प्राप्त होंगी। नए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों ने अभी अपना करियर शुरू किया है और जो पहली नौकरी चाहते थे उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नए लोगों से भेंट भी होगी, मुलाकात भी होगी, जिससे विकास के मार्ग और प्रशस्त हो सकते हैं। बैंक में आपके कर्ज और लोन से जुड़े हुए जो प्रस्ताव थे, जो आपकी फाइल रुकी हुई थी, उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, यानी आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। महिलाएं अनुशासन व समय का ध्यान रखें। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। इस सप्ताह में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्या को भी नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अतीत की उलझनों से दूर रह करके वर्तमान के खुशनुमा माहौल में प्रवेश करना चाहिए। धन की समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। लोगों के बीच अपना महत्व देख करके आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं।
अतिथि के आगमन पर आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसका खुलकर के सत्कार करना है, स्वागत करना है। खुले मन से आप उनका स्वागत करें। पुराने मित्र सहयोगी के रूप में आपके साथ नजर आएंगे। महिलाओं को किसी अजनबी व्यक्ति की सहायता प्राप्त हो सकती है। पानी या तरल पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें तो अच्छा है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आपके सितारे। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे कृपया आप दूरी बनाए रखें, ये आपके लिए ज्यादा उचित होगा। यानी आपके बारे में जो लोग थोड़ा सा भ्रम रखते हैं, उनकी राय कुछ अलग है, उनसे आप डिस्टेंस रखिए। छात्रों को, विद्यार्थी वर्ग को मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में जब आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं दोस्तों मित्रों के साथ, तो मादक पदार्थों से, द्रव्यों से आपको दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित रहने वाली हैं। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य ही रहेगा। इस सप्ताह में शनि चालीसा का पाठ कर लेना आपको सफलता देगा। कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके अनुबंध में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिससे महत्वपूर्ण पद के लिए आपकी दावेदारी और मजबूत हो सकती है। आप पुराने विवाद, गलतफहमी व समस्याएं आदि सुलझाने में लगे रह सकते हैं। कार्य व व्यवसाय में आप ईर्ष्या के शिकार भी हो सकते हैं। लोग आपसे नफरत करेंगे और उसके आप शिकार हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से, अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा दिखाने से, बढ़ा चढ़ा करके बताने से आपको बचना चाहिए। समाज में आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, अतः आपको सावधानी रखनी चाहिए। महिलाएं महत्वपूर्ण निर्णय में परिवर्तन करने से बचें तो ज्यादा अच्छा होगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह जो है वह शुभ रहने वाला है। राजनीतिक सफलता प्राप्त हो सकती है। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में अविवेकपूर्ण निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। और अब बारी है धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है, आइए आचार्य जी से जान लेते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए योजनाओं और रणनीतियों का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए बेहतर रणनीतियों के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करना ज्यादा लाभकारी होगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में आप लोगों से आगे नजर आएंगे, लेकिन स्वयं की समस्याओं में भी आप अंदर अंदर घिरे रह सकते हैं। नए अनुबंधों से भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बौद्धिक कौशल से बाधाएं दूर करने में आप सक्षम नजर आ सकते हैं। महिलाएं अपने निर्णय पर अडिग बनी रहें। शिक्षक वर्ग के लिए, टीचर्स के लिए यह सप्ताह जो है, आगामी सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, हाँ सामान्य रह सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना इस सप्ताह में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी भी व्यक्ति का जाने अनजाने भी अपमान करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसा है उनका राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म किए कुछ भी पा लेना संभव नहीं है और प्रबल भाग्य के बगैर सफलता के शिखर पर पहुंचना भी असंभव है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ मानसिक कष्टों में कमी आ सकती है। घर व संपत्ति आदि के विवादित मसले आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका निपटारा हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आ सकती है। महिलाएं धन के मामले में सावधानी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अधिवक्ता वर्ग से, अधिवक्ता के पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी वकालत के पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए आगामी सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको ऋण मोचक गणेश स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए और क्रोध करने से आप बचें तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत सुखद हो सकता है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को लेकर के थोड़े से चिंताग्रस्त हो सकते हैं। अनिश्चय की स्थिति से अपने आप को उबारना अपरिहार्य है। व्यवसायी वर्ग को नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। निज संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आप असहज महसूस कर सकते हैं। किसी को सहयोग करने में मुश्किलें व बाधाएं आएंगी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। महिलाएं स्वविवेक से काम लें। चिकित्सकीय पेशे यानी डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई नई साझेदारी यानी कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं तो वर्तमान समय में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किया गया परिश्रम सार्थक सिद्ध हो सकता है। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनके प्रति क्रोध न करके बल्कि उन्हें बहिष्कार करने की आवश्यकता है। आप उनसे नाराज मत होइए, उनको बल्कि इग्नोर करिए। कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की बाधाएं नजर आएंगी, किंतु समझदारी से काम करने पर वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जीवन साथी के साथ चला आ रहा वाद विवाद, तनाव और मतभेद की जो स्थिति है वह समाप्त हो जाएगा। सचेत रह करके परिस्थितियों का आकलन करें और शुभ समय का इंतजार करें। महिलाओं को बहुत सोच समझ करके फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता है। बड़े निर्णय या कोई बड़ी पार्टनरशिप यदि आप करने जा रही हैं तो बहुत अलर्ट होकर के करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद सुखद हो सकता है, बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके हित में होगा, आपको लाभ देगा। किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से आपको इस हफ्ते में बचना चाहिए। आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के महा उपाय में मैं आपको जो वास्तु उपाय बताने जा रहा हूं, यदि आप इसे अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इन वास्तु उपायों को अपना करके आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी, यानी अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। घर में रखा गया हर सामान घर के वास्तु यानी घर की ऊर्जा पर और हमारी विचारधारा पर, हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा पर, हमारे ऑरा पर किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव डालता ही है। इनको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता ही है, क्योंकि ये वास्तु का ही नहीं, ये विज्ञान का माना हुआ एक सूत्र है कि हर एक अणु की, हर एक कण की अपनी एक ऊर्जा होती है, यानी हर एक एटम की, छोटे से छोटे कण की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर वह चीज शुभ है तो निश्चित तौर पर उसकी शुभ ऊर्जा होगी, और अगर वह चीज अशुभ है, वह डेड चीज है, तो निश्चित तौर पर उसकी ऊर्जा जो है वह अशुभ होगी और उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे और आपके ऊपर आ सकता है, घर की ऊर्जा पर, घर के वास्तु पर आ सकता है। सामान्य तौर पर शुभ दिशा जो है वह उत्तर दिशा है। ईशान कोण ऊर्जा का बेहतर क्षेत्र है। यह स्थान खुले निर्माण हेतु होना चाहिए। खुला यहाँ पर आप निर्माण करें, यहाँ कोई बहुत भारी कंस्ट्रक्शन ना हो, खुला खुला सा होना चाहिए, या अपेक्षाकृत कम निर्माण करें या निर्माण रहित क्षेत्र हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा पूरे घर को ऊर्जामय रखती है, पूरे घर को जो है वह एनर्जाइज रखती है। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको भूल करके भी झाड़ू, पोछे इत्यादि गंदी चीजें वहां नहीं रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट ना बना हो, वहां पे कोई स्टोर जैसी चीजें ना हो। आप कोई भी चीज ला करके वहां डंप ना कर दें, उसको स्टोर की तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चीजें वहां पे तितर बितर करके ऐसे ही वहां बिखरी हुई ना हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा हल्की और खाली होने पर घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में घर का ज़्यादा से ज़्यादा भारी चीज़ें रखना या भारी निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक होता है। भवन में भारी संदूक, सोफा सेट, अलमारी, भारी सामान व स्टोर जो है वह घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं। पलंग का किनारा यानी सिरहाना जो है वह सिर हमेशा दक्षिण दिशा में करें। ऊर्जा संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि घर के धरातल का ढलान जो है उत्तर पूर्व या ईशान की तरफ हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप घर की स्लोप जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाते हैं, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा नीची और हल्की होनी चाहिए, यानी वो थोड़ी सी उधर स्लोप भी हो और वो लाइट भी हो, डाउन भी हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इन दिशा को खुला रखने से
सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है और चुंबकीय धाराएं जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, वह बिना किसी बाधा के बहती रहती हैं। अगर आप इनको खुला और हल्का रखते हैं तो इससे आपके घर में एनर्जी का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा बनता है। इससे धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती, आपको पॉजिटिविटी हमेशा मिलती रहती है। घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में उनको कमरा देना चाहिए, उनको वहां पर सुलाना चाहिए। उनकी व्यवस्था, उनका अरेंजमेंट साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोण में करें तो ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर कोई बेड रिडन व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है तो उनके स्वास्थ्य में जल्दी लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खाने पीने से, खासतौर पर जल ग्रहण करने से, पानी पीने से अथवा भोजन करने से पर्याप्त ऊर्जा भोजन को ऊर्जावान बनाती है, आपके शरीर में जाती है और स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। अच्छी ऊर्जा के लिए घर के सभी कोनों को खाली और साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी गंदगी ना हो। जब भी आप साफ सफाई करते हैं, हर दिन आप झाड़ू पोछा करवाते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन पानी में नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक डाल करके, यदि आप समुद्री नमक डाल करके पोछा लगवाते हैं तो इससे आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।